सब एरे सम इक्वल्स टू के। तो आज हम लोग समझने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि हमने पिछले वीडियोस में सब एरे के बारे में भी पढ़ा है कि एक एरे के अंदर बहुत सारे सब एरेज बन सकते हैं। एक सिंगल एलिमेंट, हर एक सिंगल एलिमेंट इंडिविजुअली भी एक सब एरे काउंट हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो ग्रुपिंग करना चाहे, चाहे एक नंबर के साथ या उसके आगे वाले 2 नंबर के साथ या आगे वाले 3 नंबर के साथ या पूरा का पूरा एक एरे, तो उसको भी हम लोग सब एरे कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि क्या है कि आपका सिंपली वेरिएबल है जिसके अंदर आपके टारगेटेड वैल्यू स्टोर्ड है कि आपको 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका ऐड इस पर्टिकुलर टारगेट के बराबर होगा। टारगेट आपका एक वेरिएबल के नाम के अंदर स्टोर्ड है। ओके, ये समझ में आ गया। यहाँ पर आपको एरे दिया हुआ है, एरे में कुछ वैल्यूज़ हैं और टारगेट है 33। तो यहाँ पर आप जो अंडरलाइन देख रहे होंगे नीचे से, वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमने 2 ग्रुप्स ऑफ नंबर ढूंढा है कि अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे 9 4 20 तो आपका 33 आएगा, और अगर आप 23 10 इनको ऐड करेंगे तो आपका 33 आएगा। तो यहाँ पर अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और नया कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि है प्रीफिक्स सम। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले से रिलेट नहीं करना है आपको। एक नया एग्जांपल है यहाँ पर, एक एरे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड हैं 5 4 और 6 और 7। तो प्रीफिक्स सम को यहाँ पर मैंने आई ए बी सी और डी से डिनोट किया हुआ है। या तो एक ही एलिमेंट होगा जिसका आप प्रीफिक्स सम लोगे, तो एक एलिमेंट का सम क्या होगा, प्रीफिक्स को भूल जाइए, अभी सम पे ध्यान दीजिए, वो 5 होगा। और अगर 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए 5 4 जो ए से डिनोट हो रहा है, तो ये 2 नंबर का सम हो गया, तो इसको भी हम लोग ए से डिनोट किए, फिर 3 नंबर ले लिया, फिर 4 नंबर ले लिया, और उसके बाद ऊपर जो डी डिनोट कर रहा है वो क्या बता रहा है, वो आपका प्रीफिक्स सम बता रहा है कि हमने इतने सारे ऑलरेडी देख चुके हैं कि सम के कंडीशंस क्या हो सकते हैं। या तो आपका एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है, या 2 एलिमेंट साथ में जोड़ सकते हैं, या 3 या 4। लेकिन मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बीच के 2 एलिमेंट का सम मुझे बताओ, तो अब आप कोड के अंदर कैसे मेमोरी में पता चलेगा कि भाई कैसे फाइंड आउट करें बीच के 2 नंबर का। हम सीरीज़ वाइज तो कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन बीच के 2 नंबर करने के लिए हमें प्रीफिक्स सम का यूज़ करना होता है, जो कि इस टॉपिक के अंडर आता है। तो यहाँ पर अगर आपको 4 और 6 का सम चाहिए तो मेमोरी कैसे काम करेगा, मेमोरी के अंदर या लॉजिक क्या होगा कि हम बी नाम का जो आपका प्रीफिक्स है, यानी बी तक के जितने भी सीक्वेंस फॉर्म में एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे और उससे आई वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो आपका बीच का 2 एलिमेंट का सम मिल जाएगा। तो प्रीफिक्स सम ने हमारी हेल्प की कि अगर बीच के 2 नंबर्स का एडिशन करना है या अपने टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए बीच के 2 नंबर्स को ऐड करना है, सीक्वेंस में एडिशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो सीक्वेंस में वैल्यूज़ एडेड हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की वैल्यू को माइनस करके अपना टारगेट मिल जाएगा। तो सेम वे से आपको 33 भी इसमें मिल जाएगा।